धीरे धीरे वो दर्द बहुत ज़्यादा तेज हो गया और पिछले 4 महीने से वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये बताते कि दर्द के कारण ये 2 कदम भी अच्छे से नहीं चल पाते थे। जब भी चलते तो इनकी सांस फूल जाती थी। डॉक्टर के दौरान इनको पता चला कि इनके हार्ट की 2 नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और इनके हार्ट की पंपिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और अपोस्टल जी, इनका केवल 20 से 25% हार्ट काम करता था। कि 20% मतलब समझ लो डेथ का नौबत आना शुरू हो जाता है। मशीन के बिना सांस नहीं आता, मुश्किल हो जाती है पंपिंग करना, बुरा हाल हो जाता है। ये देख लो 20 से 25% इतना बुरा हाल हो गया इनका। अपोस्टल जी, ये परिवार बरेली के रहने वाले हैं और इस भाई का नाम राजेश कुमार है और साथ ही में इनके वाइफ खड़े हैं। और ये परिवार पिछले 20 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं और ये एक एवेंजलिज्म का काम करते, रूहों को बचाने का सुसमाचार देते हैं लोगों को। ऐसे बोल दो सिंपल भाषा में जी। जब ग्रोसरी बोलोगे तो इनको पता ही नहीं चलेगा कौन सी दुकान है। कोशिश करा करो सिंपल शब्द यूज किया करो यहाँ, ठीक है? ओके। और अपोस्टल जी, 1 साल से इस भाई के जीवन में नेगेटिविटी काम कर रही थी। बताते कि नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण इनके हार्ट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया और बताते कि पहले तो ये विश्वास में बने हुए थे, प्रार्थना ही करवा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द बहुत ज़्यादा तेज हो गया और पिछले 4 महीने से वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये बताते कि दर्द के कारण ये 2 कदम भी अच्छे से नहीं चल पाते थे। जब भी चलते तो इनकी सांस फूल जाती थी और जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर के दौरान इनको पता चला कि इनके हार्ट की 2 नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और इनके हार्ट की पंपिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और अपोस्टल जी, इनका केवल 20 से 25% हार्ट काम करता था। ऐसे लिखा है, आईसीयू में थे भाई। क्योंकि 20% मतलब समझ लो डेथ का नौबत आना शुरू हो जाता है। अब डॉक्टर हो ना, 20% जब हार्ट 55 से 60% धड़कता है, कितना पंपिंग करता है? 55 से 60। 25 पर जब हार्ट पंपिंग करता है तो पेस मेकर मशीन पड़ती है, कितनी? 25 पर जब आ जाता है, मशीन के बिना सांस नहीं आता, मुश्किल हो जाती पंपिंग करना, बुरा हाल हो जाता है। और अब 20 तो खतरनाक हो जाएगा। रिपोर्ट में ऐसे लिखा है, कहाँ है? दिखाओ रिपोर्ट। ये फिर जिंदा कैसे था बंदा? दिखाओ मैनुअल, दिखाओ रिपोर्ट इनकी मुझे, जो इनके हाथ में जिसमें वो लिखा हुआ। ये देखो, अरे बाप रे। पीछे कर, फिर दिखा, आगे कर, जूम कर थोड़ा सा। हाँ बस, ये देख लो 20 से 25% इतना बुरा हाल हो गया इनका। ये रिपोर्ट में है, ठीक है? अच्छा, 4 महीनों से ये आईसीयू में चले गए। अपोस्टल जी, मतलब लास्ट 1 महीने में यहाँ से आने से कुछ दिन पहले ये आईसीयू में डॉक्टर ने इनको इमरजेंसी में रेफर कर दिया। हाँ। और डॉक्टर ने बोला कि आपका इमरजेंसी में ऑपरेट होगा, हार्ट में स्टंट डाले जाएंगे और फिर आपके इनके घर वालों को बोल दिया कि आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ। और ऑपरेशन का खर्चा अपोस्टल जी 4 से 5 लाख रुपए बताया। हाँ। और ये बताते कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे और इनके भाई जो सुखपारा मिनिस्ट्री की वीडियोस जो इनके साथ ही आए हैं और सुखपारा मिनिस्ट्री की वीडियोस को देखते थे, गवाहियों को सुनते थे। और अपोस्टल जी, इन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर इनको यहाँ पर लेकर आए और उस दिन अपोस्टल जी थर्सडे था और मीटिंग समाप्त हो चुकी थी और ये भाई इतने ज़्यादा सीरियस थे कि चल भी नहीं पा रहे थे, सीरियस कंडीशन में लेकर आए थे। और अपोस्टल जी जब लेकर आए तो उस समय मतलब मीटिंग समाप्त हो चुकी थी और अपोस्टल जी ये लास्ट में आपको मिले और आपके द्वारा इनके ऊपर परमेश्वर की आपके द्वारा इनके सर के ऊपर हाथ रखा गया और अपोस्टल जी उसी दिन से ये भाई जो 2 कदम भी चलते थे, सांस फूलती थी, खाना भी नहीं खा पाते थे, घबराहट होती थी, उसी दिन से चल फिर रहे, खा पी भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सोच लो, वो सीन सुन है कोई हमारे पास? दिखाओ।
हो जाता है वो जो देख खुदा कितना पावरफुल है। हाँ 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 हाँ, मैं मुंबई में था। हाँ। और मेरे भाभी का फोन गया था कि बहुत आपके पापा के भैया की तबीयत बहुत ख़राब है और वो डॉक्टर बता रहे हैं ऑपरेशन होगा, और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से इनको बोला ऐसा है कि आप छुट्टी करा लो वहाँ हाँ। से। और मेरी सिस्टर जो ज्योति मुंबई में है वो इधर आके गई थी, और उसने बोला कि आप पापा जी के यहाँ लेके जाना भाई। हाँ तो हम लोग सब चारों जन वहाँ से आए और वहाँ दुआ की मिलके कि हमें प्रभु हमारा भाई एकदम अच्छा मिले घर पे जाके। और हाँ। ये हम बैठे हुए थे, जब आए हम तो हमने तुरंत बुधवार को मन बनाया कि आज रात को निकलना है हमें, लेकिन हाँ। दुष्ट ने बहुत दो फेरा ऐसा किया कि आने नहीं चाहिए लोग यहाँ पे। आने की रुकावट दे हाँ, दी। रुकावट कर दी 2 बार। हम्म। ट्रेन लेट करवा दी, दोबारा दूसरी पहली बेरा इनके घर में झगड़ा करा दिया, और हमने फिर भी अपना मन नहीं बदला। और मुझे मन में ऐसे ठान लिया कि परमेश्वर के भवन में और पापा जी के कदमों में लेके जाऊंगा और वहां ये चंगे हो जाएंगे। तो और उस दिन से मैं राजवाड़ा इनको लेके गया था, 2 किलोमीटर इधर से 2 किलोमीटर उधर से चल के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारीफ करो जोर से। अभी ओके है तू भाई? हाँ ओके है? ओके है बिल्कुल। खाना है? खाना भी ठीक से खा रहे हैं, और मन करता है कि दौड़ने का भी, दौड़ के भी। दौड़ कर दिखा फिर। ये कौन सी बात, इधर दौड़। हाँ दौड़ दौड़, डरना थोड़ी है। ये देखो आदमी मोटा ज्यादा है ना, कभी दौड़ा नहीं, इसीलिए मुझे अपनी बॉडी को ना ऐसे रखना है, क्योंकि अगर खुदा का काम ज्यादा करना है तो ऐसी फिट बॉडी रखनी पड़ेगी, है ना। देखो वो दौड़ रहा है, मन कर रहा है, सब कर रहा है। ये है खुदा की जीवित शक्ति। अरे देखो बंदे को कहाँ से यहाँ लाए, हाथ रखते ही खुदा की सामर्थ काम करती है, और बंदा खा पी रहा है, सब ओके, कोई सांस नहीं चढ़ रही, सब। ये ताकत है जीवित परमेश्वर की। तारीफ करो ऊंचा, हाथों को हिला हिला कर खुदा की महिमा करो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।